अगला सवाल ये था कि एक फैमिली में एक बच्चा रहता है या बच्ची रहती है, उनको कुछ खुद से करना है, उनको खुद से कुछ करना है हाँ खुद से कुछ करना उनकी लाइफ में, मतलब हाँ पर कैसा होता है कि टेंथ ग्रेड तक वो पढ़ते हैं, ट्वेल्थ तक पढ़ते हैं, हाँ फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाँ पर घर से थोड़ा प्रेशर भी आता है हाँ बहुत सारों को कि भाई या फिर उनका फैमिली बिजनेस है वो आगे बढ़ाए, हाँ या फिर इंजीनियरिंग करे, या फिर डॉक्टर करे। हाँ तो वो कैसे, मतलब दो जो रिलेशन है हाँ फादर और चाइल्ड का, हाँ या फिर मदर और चाइल्ड का, जो पेरेंट्स और चाइल्ड का, हाँ वो रिलेशन कैसे संभाला जा सके, और ये जो बहुत बड़ा डायलेमा बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, हाँ। तो उसका कैसे मतलब सॉल्यूशन निकाल सके। बहुत क्लियर आंसर देने वाला हूँ, बहुत करेक्ट आंसर देने वाला हूँ। सुन लो और फ़ायदा उठा लो तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, आप देखोगे कि आपकी क्रिएशन में वैल्यू क्या है, लेवल क्या है। जब क्रिएशन को स्टडी करोगे तो पाओगे कि तुम एक बैक्टीरिया के छोटे साइज भी नहीं हो उस सृष्टि के बारे में। मतलब तुम्हारी एग्जिस्टेंस बिल्कुल छोटे लेवल की है। इतने छोटे लेवल पर अगर हम किसी को मैनिपुलेट करके किसी रास्ते पर गाइड करते हैं तो हमारे में गलतियां होने की हज़ारों शक्तियाँ हैं। जो मैनिपुलेट करके उसको गाइड करने वाला मतलब फादर लड़के को, वो अपने दिमाग से चलाएगा और उसने क्या पाया होगा सारी छोटी सी जीवन में, कुछ भी नहीं। अंदर सृष्टि के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही वंडरफुल वे में एनर्जी लेवल पर कनेक्शंस हो रहे हैं। क्रिएशन चल रही है आगे और बढ़ रही है और सक्सेसफुली बढ़ रही है। आपको उस सृष्टि के बीच में इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं करना है। मतलब कहने का यह है कि अपने फादर को, अपने बेटे को गाइड नहीं करना है। उसको इंडिपेंडेंट जितना छोड़ सको छोड़ो, डरो मत, सृष्टि पर छोड़ दो। लेट हिम डेवलप हिज क्रिएशन, लेट हिम डेवलप हिज अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विजडम फॉर हिम। उसको भी काम आएगी, आपको भी बाद में काम आएगी। लेट हिम बी फ्री, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू क्रिएट। डू नॉट स्टॉप एट ऑल। कितना भी भयंकर डर लगे, कितना भी भयंकर लॉस सामने दिखे, मैं अगर प्रैक्टिकल हूँ, मैंने देखा है और मैंने चला है, मैं नहीं रुकूंगा। मैं चाहूँगा कि फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिले। और यही काम मैं मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो रहा है। कैसे? मेरा बेटा है, बहुत कंट्रोलिंग है मेरे से। मेरा ग्रैंडसन है, वो लेवल ऊपर पर आ रहा है। मैं मेरे बेटे को कहता हूँ, बेटा उसको कंट्रोल करने की मत कोशिश करो। लेकिन मैं बेटे को भी कंट्रोल नहीं करता हूँ जो कंट्रोल कर रहा है उसको। ये मेरा काम नहीं है। मैंने बोल दिया, मैंने गाइड कर दिया। सुनता है सुने, नहीं सुनता नहीं सुने, वो जाने, उसके ग्रैंडसन जाने। क्योंकि कनेक्शन आगे जो है वो मेरे लेवल की से मैं तो इतना लेवल तक बिलीव करता हूँ, जो हो रहा है होने दो। पता होते हुए विजडम लेवल पर कि इंटरफेस नहीं करना चाहिए। मैं फोर्स नहीं करता ये लाइन, मैं सिर्फ बोल दूंगा। थैंक यू। सो आप मतलब बेसिकली ऐसा हम समझ सकते हैं कि फादर को उसके चाइल्ड को डिसीजन लेना देना चाहिए, पर फादर भी एक एज एन एक्सपीरियंस जो उन्होंने उनकी लाइफ में दिखा है वहाँ से आ रहे हैं, और उनकी एक केयरफुलनेस जो बोलो, कि जो शायद उन्होंने जो गलती उनके टाइम पे जो हो गई, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ मतलब अभाव जो बोल सके गाइडेंस का, रिसोर्सेज का, नॉलेज का, तो वो अभी उनके बच्चे में वो देखना चाह रहे हैं। उसी वजह से वो थोड़ा गाइड, मतलब उन बच्चे को समझाना चाह रहे हैं कि बच्चा वो गलती ना दोहराए जो उन्होंने दोहराई। तो अभी उसमें कैसा कर सकता है, मतलब बेसिकली। देखो भाई, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। मैंने तो समझ लिया है कि सृष्टि में मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मेरा नीचे बच्चा अगर नहीं समझता है मेरी बात, एक बार बोल दूंगा और आगे उसके दिखूंगा कि गड्ढा जा रहा है, वो जा रहा है उसमें, तो भी नहीं रोकूंगा बाद में सब समझाने के बाद। नहीं, मेरा तो नहीं है काम। क्योंकि उस गड्ढे में गिरने के बाद भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, कुछ होगा।
सृष्टि जानती है, मेरे में नहीं अकल। वहाँ से मैंने तो सीखेंगे। रास्ता ढूंढ लिया। सो बेसिकली वहाँ से सीखेंगे एंड यूनिवर्स ने जो लिखा होगा वो होगा वैसा। बस ये पर है। अभी वो हुआ एज अ फादर साइड का पर्सपेक्टिव, बट मदर साइड जो बहुत केयरिंग, बहुत फ्रेजाइल, बहुत सेंसिटिव होता है एक बच्चे को लेकर, और वो परेशान रहते हैं कि भाई बच्चे का कुछ हो नहीं रहा है, एंड उसको बोलते हैं, फिर समझाते हैं, पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो उसमें भी मतलब छोड़ देना ही वो ही रहता है, मतलब अपने इमोशन को काबू पाके कि मतलब कैसे। ठीक है, बहुत होता है। आप कुछ चाहते हो, आपके फादर कुछ चाहते हैं, आपके मदर कुछ चाहती है। बेसिकली मैंने एक बेस लगाया हुआ है कि मैं सृष्टि के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ जितनी मेरे फादर और जितनी मेरी मदर। तो कहने का मतलब ये है, मेरे अंदर जो है वो है, लेकिन मेरे मदर के अंदर जो है वो भी है, उसका दर्द भी सच्चा है, उसकी तकलीफ भी सच्ची है, और Correct. फादर की भी जो अगर अलग है तो भी सच्ची है। उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी कि उनकी बात को समझ के उनके साथ से भी चलूं और अपनी इच्छा भी चलूं। ओके, मतलब सुनूं सबकी, करूं जो वाइज है, जो विजडम है। लेकिन इतना भी नहीं करो कि दूसरों को गिरा दो। ओके, मत करो करेक्ट, इतना। हाँ। अगर दूसरा बहुत ही तकलीफ में आ जाता है, गिर जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। सच्ची के लिए तुम और वो दोनों प्लस हो, अकेले नहीं हो। मतलब इतने महान बनो कि दूसरे का भी सामने जाए। हाँ, मतलब उसको उठा के साथ में चलो। तो समझा के, बोल करके, बार बार समझा करके, अपने तरीके से, अपने ईमान से, नहीं तो हार मान के चलते। क्योंकि है तो चाहने वाले ही, मतलब एज अ चाइल्ड को भी उनके पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट होता है, केयरिंग होती है कि भाई उसका कुछ नहीं हो रहा है, बीट करियर वाइज, बीट हिज लाइफ वाइज, और पेरेंट्स का भी सेम होता है। बट ये एक टॉपिक बोलो या फिर डायलेमा बोलो जो बहुत बहुत सारी जगहों पे है कि पेरेंट्स सोचेंगे अरे मेरा बच्चा तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है, एंड चाइल्ड सोचेगा कि मम्मी पापा तो मुझे समझ ही नहीं रहे, मैं कितना समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली उसमें सोल्यूशन में ऐसा ही बोल सकते हैं कि आप रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली अपनी बातें रखो और उसके बीच का रास्ता निकालो बहुत अच्छा कि आप भाई, समझदार हो ज़्यादा, तो यही तरीका है। क्योंकि उसमें मतलब किसी का वो भी नहीं होगा कि अरे मैंने मम्मी पापा की बात मानी और मैं ये गलत हो गया। सृष्टि में ना नहीं, वो तेरे माँ बाप हैं जिनके तूने बहुत कर्जे उठाए हैं, लेकिन ये भी तो है कि वो सृष्टि के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली, वो भी तो उतनी एनर्जी है, तो आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डेफिनेटली, चलो, थैंक यू।